टैगोर, वो नाम जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ा है, क्योंकि सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की ब्रदर की ग्रैंड डॉटर है, वो शर्मिला टैगोर की मैटरनल ग्रैंड मदर थी, जिसकी वजह से टैगोर परिवार से ताल्लुकात शर्मिला टैगोर का रहा। लेकिन इतने बड़े खानदान की होने के बाद शर्मिला जो पटौदी परिवार की बेगम बनी, बेगम ऑफ पटौदी फैमिली कही जाने वाली शर्मिला टैगोर नवाब सैफ बेगम करीना के साथ जी रही है आलीशान जिंदगी, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन जिंदगी सालों से थमी है शर्मिला टैगोर की, इस पर हम करेंगे आज हमारे शो में बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी में है आप सभी का स्वागत। आज हमारे शो में यानी कि अनटोल्ड स्टोरी में दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे शर्मिला टैगोर की फैमिली को लेकर कई राज खुले। शर्मिला टैगोर ने लोगों को बताया कि कैसे उनकी जिंदगी में जो है शादी के बाद बदलाव नहीं, शादी से पहले भी बदलाव था, और आज जिस कंडीशन में है वो घर में कैद। घर भले ही बहुत खूबसूरत महल है, लेकिन परिवार के बिना कोई भी महल कहाँ, कोई घर ही घर कहाँ। तो परिवार से दूर दिल्ली में कैद शर्मिला टैगोर कई बार अपने दिल के हाल बयां कर चुकी हैं। आज उनकी निजी जिंदगी की कई सच्चाई हम आपको बताएंगे, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेटेरियन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बात की जाए तो शर्मिला टैगोर वो एक्ट्रेस हैं जो कि हमेशा से लोगों के बीच अपनी बातें रखती आई, हमेशा से खुलकर अपनी बातें रखती आई। आज हम आपको बताना चाहेंगे परिवार के बारे में खुलकर बात रखने वाली शर्मिला टैगोर अपनी ज़िंदगी में आज अरबों की संपत्ति की मालकिन बनने के बाद जैसे रह रही हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नवाब परिवार को संभालते हुए तो देखा गया। मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी बनने के बाद बेगम बनी शर्मिला टैगोर ने छोटे नवाब सैफ को जब जन्म दिया था, उस वक्त की बात अलग थी। फिल्मों से संन्यास लेकर घर बैठना आसान नहीं था। चाहत ऐसी कभी नहीं होती थी किसी भी एक्ट्रेस की। इस मेहनत से उन्होंने अपने करियर को बिल्डअप किया, उसे छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में पटौदी परिवार की बेगम, सीनियर बेगम ऑफ पटौदी को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बातें सुननी पड़ी हैं। कई तरह की बातें सुना करती थी शर्मिला टैगोर। वैसे आपको बता दें, शर्मिला टैगोर ने अपने दिल के कई राज खोले। अपने ग्रैंड मदर लतिका टैगोर को लेकर कहना था शर्मिला टैगोर का कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ की ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती थी शर्मिला टैगोर की नानी। ऐसे मिला उन्हें ये नाम और इस नाम से वो जुड़ी काफ़ी ज़्यादा। तो शर्मिला टैगोर के परिवार के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा था, आई डोंट हैव दैट मच अथॉरिटी ऑन टैगोर बट यस आई हैव अ वंडरफुल सरनेम। शर्मिला टैगोर जो कि इस वक्त राजधानी दिल्ली के बुरे स्थिति के बीच फंस गई है, रह रही हैं वो पटौदी हाउस में कैद रहकर परिवार से दूर। उस 700 करोड़ के आलीशान पटौदी हाउस में जो शर्मिला अकेली अपनी बेटी सबा के साथ बंद है, उस घर में कैद शर्मिला ने एक राज जो खोले थे अपने परिवार के बारे में, उसकी बात आज हम आपके बीच शेयर ज़रूर करना चाहेंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे शर्मिला टैगोर 70 को पार करने के बाद जैसे रह रही हैं, ज़िंदगी उनकी अलग रही है। बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने पर शर्मिला टैगोर ने कई तरह की बातें शेयर की। आज हम आपको बताना चाहेंगे शर्मिला ने एक बार ये राज खोला मेन स्ट्रीम एक्टर के साथ काम करने पर उन्हें जब बिकिनी पहननी पड़ी साल 1966 में। उन्होंने कहा, पीपल डोंट एवर लेट मी फॉरगेट दैट वाज अ मिस्टेक और समथिंग एल्स आई कांट बिलीव। शर्मिला टैगोर ने ऑनलाइन सेशन के दौरान कोविड क्राइसिस में हुए ऑनलाइन सेशन के दौरान घर में बंद होकर ये राज खोला। शर्मिला टैगोर ने बताया, माई लाइफ चॉइसेस लुकिंग बैक हैव बीन अनकन्वेंशनल like the bikini shot for filmfare that people don't ever let me forget। फिल्म कंपेनियन सेशन में शर्मिला टैगोर ने ये स्टेटमेंट दिया।
उन्होंने कहा, "Oh God, how conservative our society was back then. I have no idea why I did that show. I was just before I got married. It was just before. I remember when I showed the two-piece bikini to the photographer. He asked me, 'Are you sure about this?' In some of the shots, he even asked me to cover my body. He was more worried than I was, but I had no qualms doing that shoot." और शर्मिला टैगोर से ऐसे कहा जाता था। शर्मिला टैगोर ने कहा कि बहुत तकलीफ होती थी, इतना कंजर्वेटिव हमारा सोसाइटी था। आराधना फिल्म की इस मशहूर एक्ट्रेस ने यह भी कहा, "Only when people started reacting strongly to the cover was I taken aback. I was puzzled as to why they didn't like the picture. I thought I looked nice. Some called it a deliberate move to grab eyeballs. Others termed me as absolutely uncanny. I hated that maybe there was an exhibition in me, as I was young and excited to do something different." शर्मिला ने कहा कि वो बहुत खुश थी, उन्हें लगा था लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बातें लोगों ने उनके बारे में की थी। उन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी पर भी बात की। सालों से सिनेमा इंडस्ट्री से दूर रहने वाली शर्मिला टैगोर ने कहा, डिसरेप्यूटेड किया गया था उन्हें चाइल्डहुड में। उन्होंने कहा, "What it disrupted was my education. When I was offered to do Apur Sansar, the principal of my school objected. He said I will be a very bad influence on the other girls to choose between films and school. Naturally, I said I want to work with Satyajit Ray. Bengal had gone crazy about him. The world had gone crazy about him. So I said no, I am leaving." स्कूल छोड़ बैठी अपने सपनों के लिए शर्मिला चाहती थी आगे भी पढ़ना, लेकिन उनसे नहीं हो सका। शर्मिला टैगोर ने कहा कि दुनिया उनके बारे में गलत सोच बैठी। उन्होंने कहा, पेरिस में एक इवनिंग था और उस फिल्म की बात करने लगी वो, इन एन इवनिंग इन पेरिस। एन इवनिंग इन पेरिस इस फिल्म को लेकर शर्मिला ने कहा, इसमें उन्होंने बिकनी भी नहीं पहना, फिर भी वो नहीं जानती कि करेंसी कैसे गेन किया गया। और उन्होंने कहा कि शायद कोई था जो बिल्कुल गलत उनके बारे में लिखा। किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्हें थी कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं। हर किसी को लगता था कि वही सच है, क्योंकि उन्होंने फिल्म तो देखी नहीं थी और ये बिल्कुल ओल्ड फिल्म थी। बिकनी थिंग आउट इन अ फिल्म फेयर कवर वॉज द बिगेस्ट थिंग। Even now, if you Google or Wikipedia, it says I was born in 1946 in Hyderabad. Both are incorrect. I was born in 1944 in Kanpur. तो ऐसे शर्मिला टैगोर ने कहा, कई बातें हैं जो कि उन्हें लेकर गलत तरह से फैलाई गई हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अनजान हैं, और ये बात वो लोगों से कहना ज़रूर चाहेंगी, क्योंकि ये बात लोग नहीं जानते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने शर्मिला टैगोर की फिल्मी जिंदगी से लेकर निजी जिंदगी के बारे में। फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है, कितना वो तड़प रही हैं अपने परिवार के पास जाने के लिए, अपने नन्हे से नवाब करीना के दूसरे बच्चे को एक झलक देखने के लिए, ये आपने जाना। अब वक्त हो गया है यही इजाजत लेने का। ऐसी ही फिल्मी दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।